प्रिवेंशन ऑफ क्रूजन, क्रूजन से कैसे आप जंग से कैसे बच सकते हैं? क्या करते हैं जंग से बचने के लिए? लोहे वगैरह पे क्या करते हैं? ग्रीस वगैरह, पेंट वगैरह करते हैं, ऑयल भी लगाते हैं, ग्रीस भी लगाते हैं और पेंट भी करते हैं। रिमूवल ऑफ स्टेन, सबसे पहले रिमूवल ऑफ जो खराचें पड़ी है ना उसके ऊपर, वो हटानी। द रीजन ऑफ द स्टेन इन एन आयरन रोड एक्ट एज द साइट ऑफ द क्रूजन, वो जो उस पे स्टेन पड़ गए हैं ना, जो उस पे क्या कहते हैं, चरीटें, जिसे खराशें कहते हैं, वो हटानी है। इफ द सरफेस ऑफ द आयरन इज अ प्रॉपर क्लीन एंड स्टेन आर रिमूव्ड इट वुड प्रिवेंट रस्टिंग, अगर उस पे से खराशें खत्म हो गई, उस रोड के ऊपर से, लोहे के रोड से क्या खत्म हो गई, खराशें खत्म हो गई और वो साफ हो गया, फिर उसको आप जंग से बचाते हो। ठीक है, ऐसे करके। पेंट एंड ग्रीसिंग, ग्रीस लगा के पेंट करके, ग्रीसिंग और पेंटिंग ऑफ द सरफेस कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, कहता है कि अगर आप लोहे को पेंट कर दो या उस पर ग्रीस लगा दो, ग्रीस का पता है ना, तो फिर भी आप उसे बचा सकते हो। जैसे दरवाजा, एक कोई गेट है या कोई ऐसे, अगर काफी साल पुराना है वो गेट और इतने साल पुराना होने के बाद उसका पेंट उतर गया, आप देखोगे उसके पेंट में ना बबल से आ रहे हैं, फुल गया, थोड़ा सा फुल जाता है ना, फिर आप का हाथ उसको थोड़ा सा ऐसे उंगली से करोगे वो फट जाएगा और नीचे से जंग निकलेगा। क्या निकलेगा? जंग निकलेगा। वो असल में पेंट कमजोर हो गया और वहां से जो है ना उससे जंग लगना शुरू हो गया और वो वहां से जो है ना फैलता गया फैलता गया। अगर आप उसको अच्छी तरह से स्मूथ एक बार फिर करोगे, स्मूथ करोगे उसे रगड़ के, उसका जो है बिल्कुल सीधा करोगे और उसके बाद उस पे पेंट लगा दोगे ना या ग्रीस लगा दोगे, तब भी वो ग्रीस का पता है आप लोगों को क्या होती है? With the development of technology, modern paint contain a combination of chemical called stabilizer, कहता पेंट के बीच में एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं स्टेबलाइजर। क्या कहते हैं? दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रूजन, जो कि क्या कर रहे हो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रूजन इन एडिशन टू प्रिवेंशन अगेंस्ट द वेदरिंग एंड अदर एटमोस्फेरिक, कहता है कि वो जो होता है ना केमिकल, वो क्या करता है, अगर कोई बारिश वगैरह से या कहीं से भी एटमोस्फेयर से कोई मतलब के खतरा है ना कि जंग लग जाएगा, उससे वो बचाता है। ठीक है ना। अलोइंग, दूसरा तरीका अलोइंग। क्या तरीका? तीसरा तरीका अलोइंग का। अलोय पता किसे कहते हैं? क्या? ऊंची बोलो, आप बोलो। और कौन, और किसी का पता है अलोय का? और किसी का पता है अलोय का? नहीं पता। अलोय कहते हैं मेटल को अगर पिघला दें, दो मेटल, अगर एक लोहा है और दूसरा आपके पास सिल्वर है या कोई और मेटल है, उन दोनों को पिघलाओ, फिर वो लिक्विड बन जाता है जैसे पानी होता है, फिर उसे मिक्स कर दो। पानी में भी आप इंक को मिक्स कर देते हो, वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, इंक और पानी दोनों मिक्स हो जाता है। इसी तरह तो मेटल भी मिक्स हो सकते हैं, तो पिघला के वो फिर लोहे बन जाता है। इससे क्या होता है, लोहे बनने से उसे जंग नहीं लगता। क्या? हाँ, आपको तो ये तो पता होगा कि भाई स्टील, स्टील वो देखा आपने, जो इंची टेप होती है वो स्टील की बनी होती है, वो असल स्टील होता है प्योर, उसे तो जंग लग जाता है। तो फिर ये जो चमचों पे लिखा होता है स्टेनलेस स्टील, ये जो टूटियों पे लिखा होता है स्टेनलेस स्टील, ये भी जो स्टील होता है, तो ये लोहे होते हैं। ये क्या होते हैं? ये स्टील नहीं होते। alloy is a homogeneous mixture of one metal with one or more other metal or non metal। ठीक है ना, मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दो। alloying of iron with other metal has proved to be very successful technique against rusting, कहता है ये साबित करती है कि
रस्टिंग से ये बचा देते जब आप लोहे बनाते हो। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अलोइंग इज द स्टेनलेस स्टील। देखो चमचों के ऊपर लिखा होता है ना स्टेनलेस स्टील, वो लोहे होता है असल में, प्योर स्टील नहीं होता। ठीक है, प्योर स्टील तो वो होता है, प्योर स्टील में तो लचक ही बहुत ज्यादा होती है, जैसे वो टेप में होती है। आपने वो तलवारें देखी होंगी वो कार्टून या फिल्म में, वो जो तलवार ब्रिक से होती है, ऐसे करो वो ऐसे लचकदार होती है, वो होता है असल स्टील। तो ये आप टूटियों में ये लचक देख सकते हो, ऐसे करोगे वो टूट जाएगी, हो भी जाए तो वो टूटेगी जी। हाँ वो भी स्टील होती है, नहीं नहीं वो स्टेनलेस स्टील होती है, उससे जंग नहीं लगता। जिसे जंग वो काफी उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है ना काफी चीजें, तो वो क्या किस चीज का, लोहे का भी बना हुआ है किस चीज का। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ alloy इज स्टेनलेस स्टील विच इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन, क्रोमियम और निकल। अब देखो तीन चीजों का मिला हुआ है, आयरन, क्रोमियम एंड निकल। ठीक है, मेटालिक कोटिंग, कोटिंग के ऊपर चढ़ा दो। आपने सुना होगा कि भाई किसी इस जो चोर थे उन्होंने लोहे की चीज थी या पीतल की जिसके ऊपर सोने का कलर किया हुआ था, और वो मतलब कि किसी को ऐसे दे दिया, बेच दिया ऐसे वैसे। सोने का पेंट आपने देखा, सोने को बुला के ऊपर पेंट कर देते हैं और ऐसा लगता है सोने का या कुछ ऐसे वैसे। ठीक है, इसी तरह कुछ दरवाजे भी हैं वो सोने का पेंट हुआ हुआ ऊपर। ठीक है, दाता साहब शायद दरवाजा वो सोने का पेंट हुआ हुआ है। ठीक है, इतना ज्यादा सोना कहाँ से हो सकता है कि पूरा सोने का हो, लेकिन सोने का पेंट भी हो जाता है या कोई भी और मेटल का पेंट हो जाता है। अब सोना मैंने आपको कल बताया परसों कि सोना सबसे जो आपका इनर्ट एक मेटल है ना, जो कि किसी रिएक्ट बहुत कम करता है, जो बहुत ज्यादा इनर्ट है वो सोना है, सोना है। ठीक है, चांदी, अब ये देखो ये चांदी है लेकिन ये काली हो चुकी, ये काली हो गई है, लोहे को भी जंग लग जाता है। इस तरह काफी मेटल है उनको लग जाता है, सोना सबसे होता है। अगर हमने किसी मेटल को जंग से बचाना उसके ऊपर हम सोने का पेंट कर सकते हैं। दिस बेस्ट मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द corrosion of metal exposed to acidic condition is coating द मेटल विद अदर मेटल। मेटल को दूसरे मेटल के कोट चढ़ा दो उसके ऊपर। द corrosion resistant metal like zinc, strontium, krypton are coated on the surface of the iron to protect it from the corrosion। कहता लोहे के ऊपर जिंक, स्ट्रोंशियम या क्रिप्टोन जैसे एलिमेंट का कोट चढ़ा देते हैं। It is the most widely applied technique in the food industry where food is tin packed। ये वहां पे होता है जहां पे खाना नहीं है, जो वो टीन के डब्बे में होता है, जैसे होता है वो पाइनएप्पल होता है वो टीन के डब्बे में होता है ना, तो उसको उसमें ये चीज उस लोहे के ऊपर हमने ना कोटिंग की होती है ताकि उसे जंग ना लगे, क्योंकि पाइनएप्पल जो बीच में उसमें तो पानी होता है। ठीक है, और हवा में भी नमी वगैरह होगी तो वो तो ऐसे। आप ये बोतल देख लो, कोक की बोतल, ये भी तो टीन के डब्बे में होता है ना, ये भी हम ऊपर कोटिंग करते हैं। ठीक है, द कंटेनर ऑफ द आयरन आर कोटेड विद टिन। कहता कि आयरन का कंटेनर होता है असल में वो, और उसे कोट किस पे चढ़ता है, टिन का। टिन एक इनर्ट है, ठीक है, उसे जल्दी जंग नहीं लगता, तो असल में तो वो आयरन का कंटेनर है वो डब्बा जो है, लेकिन उसके ऊपर कोट चढ़ा दिया टिन का। किसका चढ़ा दिया, to give its longer life। Metallic coating is take place by the physical as well as electrolytic method। electrolytic method मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है। एक फिजिकल मेथड आप जो है पिघला के ऊपर पेंट कर दो, सोने का पिघला के पेंट कर दो, ये फिजिकल मेथड है। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड पीछे आपको ये मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रो डैनियल सेल पढ़ाया आपको। डैनियल सेल में मैंने कहा था कि जो है ना जिंक वो पानी में मिल जाता है, और जो पानी ये कॉपर वाला होता है ना,
जो पानी में कॉपर होता है वो आके इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो इसकी ये जो प्लेट है ये मोटी हो जाती है कॉपर की, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है जिससे आप कोटिंग करते हो, ऊपर कोट चढ़ जाता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को कहा भी था प्रैक्टिकल करो, लेकिन आप लोगों ने नहीं